हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत, जिसमें हम आ चुके हैं मध्य लीला 20वां अध्याय, पयार संख्या 166 और पेज संख्या 249। तो हम आ चुके हैं पयार संख्या 166 पे। अब तक हमने श्रवण किया स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश नाम। भगवान यद्यपि एक ही विग्रह हैं, तब भी वे अपने स्वरूप को क्या करते हैं, अनंत स्वरूप में अपना विस्तार कर सकते हैं। तो स्वयं रूप के विषय में हमने श्रवण किया था कि अन्यापेक्षी यद रूपम स्वरूपम स उच्यते, कि भैया जो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो अन्य किसी रूप की उपेक्षा नहीं करता, जो स्वतः सिद्ध है वही क्या है, उसको ही स्वयं रूप कहा जाता है। फिर तदेक आत्मरूप, तदेक आत्मरूप के विषय में श्री रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि जो रूप स्वयं रूप के साथ एक रूप में ही प्रकाशित होता है, किंतु आकृति और वैभव आदि में भिन्न होता है, उसे कहते हैं तदेक आत्मरूप। इसके दो प्रकार हमने श्रवण किए थे, एक स्वांश और विलास, आगे विस्तार से श्रवण करेंगे। तीसरा था आवेश रूप, कह रहे जिन सब जीवों में भगवान अपनी शक्ति को संचारित करते हैं वही क्या होता है, शक्त्यावेश रूप। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश द्वि रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति। तो सबसे पहले स्वयं रूप हमने अभी तीन के विषय में सुना, अभी हम सबसे पहले स्वयं रूप के विषय में सुनेंगे। स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, आवेश नाम, ये तीन नाम है। अब तीन नाम में स्वरूप, स्वरूप के विषय में सुनेंगे। कह रहे स्वयं रूप स्वयं प्रकाश द्वि रूपे स्फूर्ति। जो स्वयं रूप है ये दो प्रकार से है कि भगवान का जो स्वयं रूप है, एक तो स्वयं रूप है और एक स्वयं प्रकाश है। कह रहे दो रूप में प्रकाशित हो गया। स्वयं रूपे एक कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति, जो स्वयं रूप है वे कौन है, स्वयं रूप में भगवान श्री कृष्ण है जो गोप बालक के रूप में प्रकाशित है। तो भगवान का जो मूल रूप है, जो आदि रूप है, उसको कह रहे दो रूप में प्रकाशित हो रहा है, एक स्वयं रूप के रूप में, एक स्वयं प्रकाश। ठीक है, एक स्वयं रूप, एक स्वयं प्रकाश। और जो भगवान है कौन है, कृष्ण जो वृंदावन में जो ग्वाल बाल है क्या है, ये स्वयं रूप है। अब प्रकाश भी दो प्रकार के हैं। जो स्वयं प्रकाश हैं वो दो प्रकार के हैं। स्वयं रूप तो यह क्लियर हो गया कि जो ब्रज में जो गोप बालक के रूप में वे स्वयं रूप है। अभी हम प्रकाश पे आ जाते हैं। प्रकाश भी दो प्रकार के हैं, एक प्राभव और एक वैभव। तो कह रहे हैं कि प्राभव और वैभव। अभी प्राभव के विषय में श्रवण करेंगे। प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाशे, एक वप बहुरूप ये छे है रासे। कह रहे प्राभव वैभव रूप में क्या होगा कि भगवान कृष्ण जो है अपने प्राभव और वैभव में दो रूपों में प्रकट है, और उसमें क्या करेंगे, अपने एक आदि रूप को क्या करेंगे, अनेक रूपों में विस्तार कर लेंगे। मतलब यद्यपि एक ही है किंतु विस्तार में क्या दिखेंगे कि बहुत रूप में है। जिस प्रकार रासलीला में हर एक गोपी को क्या करने लग रहा है कि कृष्ण तो मेरे सामने ही खड़े हैं, मेरे गले में ही अटखेलियां गिरे हुए हैं और मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। तो क्या हुआ, भगवान वहां पे एक ही है और कहते हैं अलात चक्र की भांति सब गोपियों के पास भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन सबको क्या लगा है, कृष्ण मेरे पास ही है। तो कह रहे एक वपु, एक ही शरीर बहुरूप, बहुत रूप में प्रकाशित हो रहा है। ये छे हाल रैसे हेल रासे, जिस प्रकार रासलीला में। तो ये हो गया प्राभव रूप। आगे कह रहे इसी का दूसरा उदाहरण, महिषी विवाह हैले बहुविध मूर्ति, प्राभव प्रकाश ए शास्त्र पर सिद्धि। महिषी विवाह, महिषी कह रहे जो द्वारका में जो 16,108 रानियां हैं, उन रानियों के साथ विवाह करते समय हैल बहुविध मूर्ति, भगवान क्या हो रहे, बहुविध अनेक अनेक मूर्ति रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। प्राभव प्रकाश ए शास्त्र पर सिद्धि,
और यही क्या है, शास्त्र पर सिद्धि, प्रमाणिक शास्त्रों के द्वारा ये निर्णय किया गया है कि ये क्या है, इसका नाम है प्राभव प्रकाश। तो भगवान का जो स्वयं रूप है वो दो प्रकार का है, एक हो गया प्राभव प्रकाश और एक हो गया वैभव प्रकाश। अभी वैभव को छोड़ दो, अभी वैभव की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी सिर्फ प्राभव प्रकाश को लेके चलो कि भगवान का जो दो रूप है उसमें से हम स्वयं प्रकाश में पहले रूप को श्रवण कर रहे हैं, वैभव प्रकाश को, ठीक है। सॉरी, प्राभव प्रकाश को, वैभव प्रकाश अभी छोड़ देते हैं। कह रहे जैसे रास में एक ही विग्रह जितनी भी गोपियां थी उनके साथ कृष्ण क्या एक एक रूप में वहां दिख रहे हैं, उनका वैभव प्रकाशित हो रहा है, अनेक रूपों में प्रकाशित हुए। इसी प्रकार द्वारका में एक ही विग्रह 16,108 महिषियों के साथ विवाह में उतने ही रूपों में प्रकाशित हुए। विग्रह के इन विस्तारों को शास्त्रों में प्राभव प्रकाश कहा जाता है। तो जो दो उदाहरण दिए, एक रासलीला का, एक द्वारका में महिषियों के साथ का, ये दोनों क्या हो गए, प्राभव प्रकाश। अभी कह रहे कि जब भगवान कृष्ण अनेक रूपों में विस्तारित हो सकते हैं तो इस प्रकार तो सोबरी जो मुनि है, सोबरी आदि जो ऋषि हैं, वे भी तो अपने योग बल से हो सकते हैं, तो वे भी तो भगवान हो जाएंगे। उसका क्या विचार है? कह रहे सोबरी है आदि प्राय से ही काय व्यूह नए, काय व्यूह हैल नारद, नारदेर विस्मय न है। कह रहे सोबरी आदि ऋषि क्या है, वे भी तो अपने योग बल से, उन्होंने भी तो अनेक रूपों में विस्तारित हो गए थे। नदी में तपस्या कर रहे थे तो जब उन्होंने मछली को संग करते हुए देख लिया था तो फिर उनकी इच्छा हो गई थी कि मैं भी भोग करूं, तब उन्हें 50,000 कन्याओं से विवाह किया था। हाँ, है ना, ठीक है। तो 50,000 ही थी ना, 50,000 कन्याओं से। किसकी कन्या थी? वो याद नहीं आ रहा मेरे। मानधाता, दक्ष की थी, मानधाता, मानधाता की, मानधाता की, और 50,000 अपने रूप बना रही थी। हाँ, तो उन्होंने भी क्या करा, जो सोबरी ऋषि हैं, सोबरी ऋषि क्या कर रहे थे, जल में तपस्या कर रहे थे, 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, योग साधना करते रहे, किंतु क्या हुआ, जब एक मछली को संग करते हुए देखा तब उनका जो हृदय विकृत हो गया, हृदय में विकार आ गया और बाहर आकर क्या किया, अपने अनेक रूप विस्तारित किए, मानधाता की जो बहुत सारी कन्याएं थी उनके साथ विवाह किया और अपने रूपों को उतने ही रूपों में प्रकाशित कर दिया। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई भगवान ने काव्य व्यू किया तो ऐसा तो योगी जन भी कर लेते हैं, तो क्या उनका भी वो काव्य व्यू वही है? कह रहे नहीं, क्योंकि अगर वो काव्य व्यू वही होता तो नारद जी को विस्मय नहीं होता, नारद जी आश्चर्यचकित नहीं होते। भाई नारद जी भी तो अपना व्यू कर सकते हैं, लेकिन विचार क्या, कह रहे अगर हम यहाँ पर बैठकर, अभी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी कहीं बैठकर कोई लेक्चर दे रहे हैं तो वो चलते करोड़ों टीवी में रहा है, तो जिस प्रकार मोदी हाथ उठाएगा वहां पर उसी प्रकार सब जगह हाथ उठेंगे। तो जिस यहाँ पर भी वही कह रहे कि सोबरी ऋषि जो एक व्यक्ति कार्य करता था, अन्य व्यक्ति भी सेम वही कार्य करते थे, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान के पास जब नारद जी को विस्मय हो गया, नारद जी भी आश्चर्यचकित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जब वे द्वारका में जाते हैं तो वहां भगवान क्या कर रहे हैं, अभी भगवान वहां अलग सेवा में लगे हुए हैं। नारद जी को कहते हैं अहो भाग्य, अहो भाग्य, मैं तो बड़ा ग्रस्त हूँ और मेरे यहाँ पर आप जैसे जो महात्मा है उनका आगमन हुआ, तो वहां नारद जी की खूब सेवा करते हैं। जब नारद जी देखते हैं अरे भगवान है, उनको विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। दूसरे के पास जाते हैं, दूसरी रानी के कक्ष में देखते हैं भगवान क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्रीड़ा करते हैं। नारद जी आपका कैसे आना हुआ, कैसे आगमन हुआ? तीसरे रूम में जाते। ऐसे जब वहां भगवान को सब जगह देखते हैं तो वहां भगवान क्या करते हैं, हर एक रानी के पास विराजमान है और हर एक के पास अलग अलग लीला कर रहे हैं। तो नारद जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो कह रहे सोबरी आदि ऋषियों ने योग बल से, अपने योग के द्वारा, क्योंकि इतना काम विकार आ गया कि एक रूप में पूरा करना संभव नहीं लग रहा, और क्या करे, उस बल से अपना काव्य व्यू कर लिया और अपना अपना कार्य संपन्न किया। किंतु श्री कृष्ण के द्वारा अनेक मूर्तियों का प्रकाश वैसा नहीं है।
क्योंकि योग मार्ग के काव्य व्यूह को देखकर नारद जी में विस्मय उत्पन्न नहीं होता। तो वहां पे नारद जी में विस्मय उत्पन्न नहीं होता है। नारद जी तो बड़ी बड़ी विचित्र बात देखते हैं कि भैया वहां पे तो उनके पुत्र भी हैं, बड़ा खुशी खुशी रह रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ वार्ता कर रहे हैं, कृष्ण भी सबको समय दे रहे हैं। सोचते हैं कि ये सब कृष्ण कैसे करते हैं, क्योंकि रानियां भी कितनी है, एक दो रानी नहीं है, 10-5 कह रहे 16,108 रानी, 16,108 रानियां हैं। तो कह रहे भैया जो योगी हैं तो नारद जी भी तो भक्त हैं भैया, योगियों से भी श्रेष्ठ कौन है, भक्त हैं। वे भक्त क्या नहीं कर सकते, भक्त के अंदर तो सारी शक्ति विद्यमान होती है। क्योंकि शास्त्रों में भी अगर वर्णन सुनते हैं, कह रहे कि ज्ञान से, योग से, तप से, स्वाध्याय से, यहाँ तक कि दान से भी जो कुछ भी प्राप्त होता है, भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त मेरे भक्त के द्वारा सब प्राप्त कर लेता है। तो नारद जी तो इनसे बड़े भक्त हैं भाई। और एक रूप की बात छोड़ दो, कितने रूप बना सकते हैं। हनुमान जी को देखो, कह रहे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी कौन है, भक्त हैं। क्या उनके पास सारी सिद्धि नहीं है? एक पैर कहाँ रखा, एक पैर समुद्र के इस पार रखा और दूसरा पैर वहां रख दिया, लंका में रख दिया। क्या रास्ते में जब ये सुरसा आई, लंकनी आई, जब दरवाजे पे गई तो क्या किया, बड़ा छोटा सा रूप बना लिया, मक्खी के जैसा रूप बना लिया। लंकनी बोल रही थी मैं तुमको आगे नहीं जाने दूंगी। किस किस प्रकार वहां वार्ता है। सुरसा के पास गए, सुरसा कह रही जब पकड़ लिया कि मैं तो बड़ी भूखी हूं, तुझे खाए बिना आगे नहीं जाने दूंगी। वो बोला माता मैं तेरे मुख से बाहर आ गया तो, कह रहे फिर तुम जा सकते हो। पहले बड़ा विशाल रूप बनाया, बड़ा विशाल, और बड़ा मुंह करो, और बड़ा मुंह करो, और बड़ा मुंह करो। जब बहुत बड़ा मुंह कर लिया, सुरसा ने क्या किया, छोटे से होके हनुमान जी अंदर गए और बाहर निकल के आ गए। बोला मैं तो आपके मुख से बाहर भी आ गया। तो भक्त में तो सारी सिद्धि विराजमान है भाई। भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति के द्वारा सब प्राप्त कर लेता है। तो नारद जी स्वयं काव्य व्यूह की सृष्टि करना जानते हैं। अब ये लाइन देखो, समझ में आई होगी। यहाँ क्या कह रहे कि नारद जी जानते हैं, इसलिए उन्हें काव्य व्यूह देखकर आश्चर्य नहीं होता। काव्य व्यूह, काय व्यूह योग बल से निर्मित होता है। जो काय का विस्तार करते हैं, कह रहे योग बल के द्वारा किया जाता है। कि अभी क्या किया, अभी किसी रूप में है और अभी पुरुष रूप में है तो कहीं स्त्री रूप में खड़े हो गए, कहीं कहीं और रूप बनाना है तो वो रूप बदल के खड़े हो गए, सब योग बल से। काय व्यूह योग बल से निर्मित होता है, परंतु प्रकाश वैसा नहीं है। इसमें एक ही देह भिन्न स्थानों पर प्रकट होती है, एक ही देह अलग अलग स्थान पर प्रकट हो जाएंगी, किंतु श्री कृष्ण के विभु होने के कारण उनके लिए सब संभव है। भगवान क्या है, विभु है, हम क्या है, अनु है। काय व्यूह में क्रिया की समानता होती है। काय व्यूह जब कितना ही विस्तार किया, अभी हमने सुना ना, नरेंद्र मोदी ने अगर हाथ उठाया तो जितनी भी जगह वो प्रकाशित हो रहे हैं वो सब क्या होगा, हाथ उठाएंगे। क्रिया की समानता होगी, अर्थात मूल कार्य के द्वारा की गई क्रिया अन्य काय व्यूह में वैसे ही फलित होएगी। जो मूल करेगा वही अन्य अन्य सब जितने भी उनके काय व्यूह है वो सब भी वही करेंगे। प्रकाश में रूप की समानता होती है और क्रियाओं में विभिन्नता होती है। प्रकाश में क्या होगा, रूप तो समान होगा, एक ही रूप दिखेगा, किंतु जो क्रियाएं होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी, भिन्न होंगी। जैसा कि नारद जी ने द्वारका के विभिन्न महलों में देखा। कह रहे कि क्या, चित्रम बते देकेन वपुषा युगपथ पृथक गे गृहेषु दृष्टे सहस्त्रम्य स्त्रिया एक उदावहत। कह रहे चित्रम, चित्रम कह रहे आश्चर्य का विषय है, आश्चर्यजनक। बत एतद एकेन वपुषा युग पथ पृथक। कह रहे बड़ा आश्चर्य का विषय है कि कृष्ण क्या है, जो अद्वैत ज्ञान परतत्व है वो क्या है, एक ही रूप के द्वारा
एक ही समय में अलग अलग घर में अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। ग्रेशु दी अष्ट सहस्त्रम, और रानियां भी कितनी है? रानियां भी कहिए एक दो नहीं है, कह रहे 16,108 रानियां। तो उन्होंने भी क्या किया, उसी प्रकार वहां पर उतने रूपों को ले लिया, उतने रूपों में अपने आप को विस्तारित कर लिया। तो आश्रय का विषय है कि एक ही श्री कृष्ण ने एक एक स्वरूप में प्रत्येक घर में एक साथ 16,000 स्त्रियों के साथ विवाह किया। बड़ा आश्चर्य का विषय कि भैया कृष्ण एक ही है, इतनी सारी रानियों के साथ विवाह कर रहे हैं और हर एक के साथ अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक माला डाल रहे हैं तो सभी माला डाल रहे हैं, नहीं, उनकी क्रिया भी अलग है। तभी तो कहते ना, आनंद चिन्ह में रस प्रतिभाविता भी स्ताभ्रिय एवं निज रूप तया कला भी। क्या भगवान का कैसा काम है? भगवान तो भैया अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। कह रहे से वपु से या करती पृथक यदि भासे, भावावेश भेदे नाम वैभव प्रकाशे। तो अभी तक जो हमने श्रवण किया वो क्या था? क्या था वो? जो हमने श्रवण किया वो क्या है? प्राभव प्रकाश। लेकिन अब श्रवण करेंगे वैभव प्रकाश। अभी वैभव प्रकाश के विषय में यहाँ बहुत कम है, पर इसे विस्तार से जानने की चेष्टा करेंगे। से वपु से आकृति पृथक यदि भासे, भावावेश भेदे नाम वैभव प्रकाशे। कह रहे से वपु वही रूप, से आकृति वही आकृति, पृथक अलग, यदि भासे यदि प्रतीत होती है, भाव आवेश दिव्य भाव के, भेदे नाम भेद से, वैभव प्रकाश इसको क्या कहते हैं? वाभ्य प्रकाश कहलाता है। तो वही स्वरूप वही आकृति अगर अलग अलग प्रतीत होगी तो वो क्या होगा? वैभव कहलाएगा। इसमें हम आगे उदाहरण समझेंगे कि जो हमारा वैभव है वो 24 मूर्तियों का, इसका मैं वो फोटो शेयर करूंगी, उससे ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। अनंत प्रकाशे कृष्णेर नाहि मूर्ति भेद, श्री कृष्ण स्वरूप के श्री कृष्ण। अनंत प्रकाशे कृष्णेर नाहि मूर्ति भेद, आकार वर्ण अस्त्र भेदे नाम विभेद। अनंत प्रकाश श्री कृष्ण का क्या है? असंख्य प्रकाश, असंख्य अभिव्यक्तियों में। कृष्ण नाही मूर्ति भेद, भगवान कृष्ण का जो स्वरूप का भेद है वो क्या है? अपना विस्तार असंख्य रूपों में करते हैं। आकार वर्ण अस्त्र भेदे नाम विभेद, और इनके आकार और अस्त्र भेद के कारण क्या है? इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। कि श्री कृष्ण स्वरूप के अनंत रूपों में प्रकाशित होने पर भी उन सब में कोई पार्थक्य नहीं है, किंतु आकार वर्ण और अस्त्र के भेद से उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। अन्ये च संस्कृता आत्मानो विधि नाम विहितेन ते, यजन्ति त्वमन्यास्त त्वाम वै बहुमूर्त्य मूर्तिकम। कह रहे अन्य च संस्कृत आत्मा नाम, संस्कृत में जो लोग शुद्ध हैं, अन्य लोग और जो लोग शुद्ध हैं, विधिना विहितेन ते, विधिना विधि मतलब नियमों के द्वारा, अभिहितेन अभिहितेन मतलब जो प्रमाणिक शास्त्रों के द्वारा जो निर्देशित है, ते यजंती ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? यजंती उपासना करेंगे। किसकी उपासना करेंगे? तो माया स्वाम वही बहुमूर्तिक मूर्तिकम, जो यद्यपि एक ही है तो विभिन्न वैदिक शास्त्रों में इन विभिन्न रूपा की पूजा करने वाले की जो विधि है, विधान है, वो सब बता दिए गए हैं। तो जब मनुष्य इन विधि विधानों से शुद्ध हो जाएगा और क्या करेगा? वो अपने आप पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करना करता है। अभी सुन लिया, पहले कोई देवी का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, कोई किन्हीं का भक्त है, लेकिन जैसे जैसे कृष्ण भक्ति के विषय में श्रवण किया तो जान गया भैया किसको उपासना करनी है। तो
तो विधि विधान जानते जानते क्या करेगा, शुद्ध हो जाएगा, फिर वो भगवान की पूजा करेगा। यद्यपि भगवान अनेक रूपों में प्रकट हैं, किंतु क्या है, एक है। कह रहे सात्वत और शैव तंत्र आदि में उल्लेखित विधि के द्वारा जो संस्कृत आत्मा अर्थात दीक्षा ग्रहण करने के बाद पवित्र हो गए हैं। संस्कृत आत्मा मतलब जो शुद्ध हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं। तो एक विषय यहाँ पे एक विचार दे दिया कि जिन्होंने दीक्षा ग्रहण करी है और दीक्षा ग्रहण करने के बाद पवित्र हो गए हैं, तो क्या इसका मतलब जो दीक्षा ग्रहण करते हैं सब कोई पवित्र नहीं है? तो भाई नहीं हो सकते। दीक्षा ग्रहण कर ली लेकिन अभी कोई आचार, कोई व्यवहार, कोई उपदेशों को पालन करना नहीं है, तो कैसे पवित्र होंगे? ऊपरी वेश से थोड़े ना होंगे कि ऊपरी ऊपरी वेश बदल लिया, तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, यद्यपि सुकृति बनेंगी लेकिन पवित्र कैसे होंगे? पवित्र होंगे अंदर से। जब धीरे धीरे उन मंत्रों का रोज जाप करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, महामंत्र के अपना हरि नाम की माला करेंगे, गुरुवर्गों के उपदेश को धारण करेंगे, हालांकि सामर्थ्य नहीं, चेष्टा तो कर सकते हैं ना, तभी क्या होंगे? पवित्र होंगे। और दीक्षा शब्द का तात्पर्य क्या है? दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम, कि भैया जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है क्या होगा? उसको दिव्य ज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी और उसके जो तुरंत ही कुर्यात् पापस्य, उसके जितने भी पाप हैं सब क्या होंगे? उसी क्षण खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि दीक्षा क्या है? दूसरा जन्म है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। भाई दीक्षा के समय क्या करते हैं? हम गए गुरुजी के पास, गुरुजी दीक्षा दे दो, गुरुजी ने दीक्षा दे दी, इसका मतलब क्या है? हम पूरा शरणागत होने के लिए गए हैं। कहते ना विकृणिते पशु, जिस प्रकार किसी पशु को बेच दिया गया हो, उसके गले में एक फंदा डाल देते हैं, मालिक जिस तरफ उसे खींचता है पशु भी उसी प्रकार जाता है। तो दीक्षा लेने जाओ ना, क्या बड़ी दीनहीन भावना कि हम आपके चरणों में समर्पित हो गए हैं, शरणागत हो गए हैं, अब हम आपके हैं, मारी बे राखी बे जय इच्छा तुम्हार, आप हमें मारो, आप हमें रखो, जैसी भी आपकी इच्छा हो आप हमें वैसा ही करो। तो दीक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद पवित्र हो गए हैं, वे अनेक मूर्तियों में प्रकाशित एक मूर्ति स्वरूप आपका ही भजन करते हैं। किसका भजन करेंगे भैया? कहते हैं अलग अलग की जोत क्या है? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, वो इन्हीं का भजन करेंगे। एकमात्र भगवान कृष्ण का भजन करेंगे। भागवतम कह रही है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवत गीता में बता दिया श्री भगवान वाचा, क्यों नहीं कहा कृष्ण वाचा? क्यों नहीं कहा और कोई वाचा? जहां अर्जुन बोल रहे हैं अर्जुन वाचा, जहां धृतराष्ट्र बोल रहे हैं धृतराष्ट्र वाचा, लेकिन जहां कृष्ण बोल रहे हैं वहां कह रहे हैं श्री भगवान वाचा। अर्थात वे कौन है? एकमात्र भगवान है, उनसे ऊपर कोई वस्तु नहीं है। अनुभाष्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर कृपाल जी कह रहे हैं कि भगवान श्री बलराम और श्री कृष्ण को रथ में चढ़ाकर गोकुल से मथुरा लेकर जाने के मार्ग में महात्मा अक्रूर यमुना के जल में प्रवेश करके वहां विष्णु लोक में शेष अर्थात बलराम जी, नारद जी, चतुर्षण आदि के साथ परम ऐश्वर्य में भगवान के दर्शन करके उनकी स्तुति करते करते सांख्य योग त्रय मार्ग का विषय बतलाकर वैष्णव और शैव पशुपात आदि दीक्षा में दीक्षित व्यक्तियों के उपासना मार्ग में संबंध वर्णन कर रहे हैं। जब अक्रूर जी आई भगवान को कहाँ लेके जा रहे हैं? ब्रज से बाहर लेके जा रहे हैं, तो रथ में चढ़ा दिया, मथुरा लेकर जा रहे हैं। तो रास्ते में क्या करते हैं? यमुना जी के जल में वहां पर सब लीला को देखते हैं और उन लीला को देखकर उनकी स्तुति करने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि अन्य जन जो वैष्णव शैव दीक्षा में दीक्षित हो गए हैं, वे आपके द्वारा कथित 5 रात्रिक विधि के अनुसार आप में चित्त को निवेश करके जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भेद से तथा युग मनवंतर लीला भेद, लीला अवतार, जो कई प्रकार के अवतार हम श्रवण करते हैं, पुरुष अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और गुण अवतार, जो ये सब का श्रवण करते हैं उसके विषय में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कह रहे युग मनवंतर लीला अवतार भेद से अनेक मूर्तियों में प्रकाशित महानारायण रूप एक मूर्ति स्वरूप आपका ही भजन करते हैं।
वैभव प्रकाश कृष्णेर श्री बलराम, वर्ण मात्र भेद सब कृष्णेर समान। कह रहे श्री बलराम श्री कृष्ण के वैभव प्रकाश हैं। बलराम जी क्या है? वैभव प्रकाश। इससे पहले हमने श्रवण किया प्राभव, अभी श्रवण कर रहे वैभव। श्री कृष्ण से इनका केवल वर्ण का भेद है, अन्यथा वे प्रकार से श्री कृष्ण के समान ही हैं। तो अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं ना, तदेक आत्म रूप हमने छोड़ा है, वो भी इसके अंदर आगे आएगा। कह रहे कि स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, आवेश, वैभव, प्राभव आदि समझने के लिए परस्पर का संबंध संक्षेप में नीचे प्रदर्शित हुआ है। और श्री कृष्ण के आदि 3 रूप, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और तीसरा आवेश रूप, इनके विषय में अब थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि स्वयं रूप में कौन हो गए? ब्रज में गोप मूर्ति श्री कृष्ण। ब्रज के जो कृष्ण हैं, जो ग्वाल वालों के साथ क्या करते हैं? क्रीड़ा करते हैं, वे हो गए स्वयं रूप। फिर तदेकात्म रूप में 2 हैं, स्वांश। स्वांश कैसे? करे कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, शिरोदकशाही। दूसरा मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह आदि, ये होंगे उनके स्वांश। तीसरा विलास कह रहे, विलास में प्राभव और वैभव। प्राभव में चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और वैभव में 24 मूर्तियां। अभी इसमें बता रहे आवरण। आवरण क्या? चतुर्व्यूहगत वासुदेव आदि 4 मूर्तियां। फिर प्रत्येक की 3-3 मूर्तियां करके 12 मूर्तियां, और उनके 12 महीने और तिलक के आदर्श के देवता जो हैं। फिर गा, इन चारों की पुरुषोत्तम और अच्युत आदि 8 विलास मूर्तियां, और इन 24 मूर्तियों के अस्त्र धारण के भेद से भिन्न भिन्न नाम है। अभी हो गया ये पूरा समझ से बाहर, है ना? अभी इसे समझते हैं। देखो मैं ग्रुप में एक फोटो शेयर करती हूँ। हम इसको जो एक पिक्चर शेयर करेंगे, पिक्चर के साथ में इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।